नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल रन स्टॉक वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। डिस्कस करने वाले हैं आज निफ्टी स्मॉल कैप और कुछ एक इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, बजट आ चुका है, एक इवेंट था, पास ऑन हो चुका है। बजट का इतना हवा बना रखा था, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जस का तस वैसे का वैसे ही सिचुएशन है। ऑलरेडी मार्केट के जो ट्रेंड थे वो कोई चेंज नहीं हुए हैं, ट्रेंड वैसे ही हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा वो हमें देखना होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि सेबी के कुछ नए रूल्स आए हैं, उनको भी हमें रेस्पेक्ट करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ना है। अब कुछ चेंजेस रहेंगे हमारे लिए और जल्दी ही, अगर भगवान की कृपा रही, बहुत जल्द कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम सारे क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है एक साल से। और एप्लीकेशन अब जाने वाली है सेबी के पास में। अब रजिस्ट्रेशन होने तक मुझे लगता है कि शायद 1 से 1.5 महीना भी और लग जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मार्च एंडिंग या फिर नए फाइनेंशियल ईयर तक हमारे पास सेबी का रजिस्ट्रेशन होगा, तो फिर हम आराम से काम भी करेंगे। तब तक आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना और हमें भी थोड़े पेशेंस के साथ ही काम करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि अभी निफ्टी का ट्रेंड क्या है। अगर हम निफ्टी के ट्रेंड को अगर देखना चाहे तो ओवरऑल ट्रेंड हमें दिखता है कि स्टिल डाउन साइड में है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एक पोजीशन ऐसी आ गया है जहां पर ये पोज ले रहा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। ये लगातार गिरावट के बाद जो पोज ले रहा है दैट इज अ गुड थिंग। अब इस पोज के बाद में अगर हम देखना चाहें तो ध्यान से हमें देखना होगा कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इज टेकिंग ए रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट। ये इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। एक सपोर्ट ये हुआ है, तो ये एक लंबी रेंज बनी है। इस रेजिस्टेंस जोन का ध्यान रखना होगा और थोड़े बड़े जोन का ध्यान रखें तो ये है। बट कहीं से भी देखिए, कभी भी मार्केट की सिचुएशन अगर बुलिश होती है तो बुलिश होने के लिए कुछ इंडिकेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये ऐसे 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 लगातार गिर रहा था, तो उसको अगर चेंज होना है तो वो इस तरीके से चेंज होगा। तब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यस, कुछ ट्रेंड में परिवर्तन आने शुरू हो रहे हैं, कुछ बदल रहा है। अब कोई ट्रेंड डायरेक्ट अगर ऐसे बदल रहा है तो उसके चांसेस काफी कम होंगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एक मूवमेंट लाया जा रहा है जो कि आपकी पकड़ के बाहर रहे। इसको मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसको जरा एक बार आप समझने की कोशिश करिए। दिस इज द हिस्टोरिकल डाटा, जिसको आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये हिस्टोरिकल डाटा हमारे सामने है और ये एक ईएमए लाइन मैंने आपके सामने लगाई है। अब इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। ये अभी की उस टाइम की पिक्चर है 2022 की। अब यहां से जब मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, ओके, और वापस जब कोई बाउंस आता है तो सबको ऐसा लगता है दैट ओहो हमसे मौका मिस हो गया, दैट वाज अ चांस टू बाय, दैट वाज अ चांस टू बाय, दैट वाज अ चांस टू बाय, ऐसा लगता है। ऑब्वियसली इट इज अ चांस टू बाय, बट द थिंग इज एक्यूमुलेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप बॉटम पे चीजों को खरीदते रहें, बॉटम पे भी आपके पास कुछ रहे, देन एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ये आप ध्यान रखिए। अब सोच के देखिए, ऐसे जाता है फिर वापस इस तरीके से नीचे भी आया। सो यहां पे मेंटलिटी लोगों क्या होगी, जरा विचार करिए क्या होगी। वहां पे मेरे जैसा कोई कहेगा कि नहीं, मार्केट का ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, दिस कुड बी साइडवेज टू बेयरिश, तो विचार क्या होगा उनका, और इतनी बड़ी तेजी बन गई, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी होगा। सो सोच के देखिए उन चीजों को, वो चीजें वैसे बदलेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा और यहां पर ये ध्यान रखिए, ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखें तो साल 1.5 साल सिर्फ टाइम पास हुआ। दैट इज द सेम थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2025। और मैं ईयर एंड के स्टार्ट के वीडियो में आपके पास बात भी कर चुका हूं 2025 के वीडियो में, कि मुझे इस साल कोई बोर्ड बहुत भयंकर तेजी नहीं लगती। अभी टीवी पे आपने सुना होगा दैट निफ्टी कुड क्रॉस 30,000 ओके इन 2025। अपने अपने विचार हैं, हो सकता है वो भी सही कह रहे हो, जो भी ये वीडियो लाए हैं उनके सामने, हो सकता है उनके अपने विचार हैं, लेकिन मेरे विचार में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। हाँ, सेकंड हाफ में हम अपना व्यू शायद चेंज करें, बट पूरा अभी तक देखते हुए मुझे ऐसा कोई सिनेरियो नजर नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। सो ये ईएमए लाइन जो है वो आपको दिख रही होगी, दिस इज द ईएमए लाइन। अब आप देखिए उसके बाद क्या हुआ था, परफॉर्मेंस नहीं आई, निफ्टी ऊपर गया नीचे आया। अब सोचिए निफ्टी इतना सा ऊपर जाएगा, मार्केट भाग गया, मौका था गया, मार्केट भाग गया, मौका था गया, ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। बट एक्चुअल में मौका हमेशा होता है। इफ यू आर एक्यूमुलेटिंग, इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, देन तब भी आपके पास हमेशा मौका है, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो आपको पास मिलते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग अभी देखो यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक बुल रन का एंड हो जाता है, एक बुल रन को पोज मिल जाता है जब वो इन ईएमए लाइन को क्रॉस करता है। तो यहां से ईएमए लाइन जुलाई 2020 में शुरू हुई, जो कि ईएमए लाइन यहां पे ब्रेक हुई थी फरवरी 2022 में। तो दैट इज लाइक 18 मंथ्स। जो मैं आपको बार बार कहता हूं, 12 से 18 महीने की जब तेजी के बाद पोज आता है तो फिर अगले 12 महीने चलना मुश्किल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पोज लगा है उसके बाद अगर आप देखिए यहां तक कोई भी रिटर्न्स नहीं थे। अगर मैं यहां देखना चाहूं मार्च 2023 तक कोई रिटर्न्स नहीं थे, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहां तक कोई रिटर्न्स नहीं थे। मार्केट इसी टाइम तक यहीं पे खड़ा रहा, उसके बाद कुछ निकला। अक्टूबर 23 तक प्रीवियस हाइज के पास ही खड़ा रहा, कोई रिटर्न्स नहीं बने। ओवरऑल इंडेक्स के फ्रंट पे क्या स्टॉक्स में नहीं बने? बिल्कुल बने थे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि एक पोज लगता है। अब जैसे यहां पे आप लगातार 12-18 महीने से जो ऊपर चल रहे हो, आपकी तेजी चल रही है, उसको एक पोज लगा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपको लगता है कि ये पोज जो है वो नहीं रुकेगा,
बनेगा कि या फिर यहां से और तेजी बनेगी, अपने अपने विचार हो सकते हैं। मेरे विचार ये हैं कि अभी भी ट्रेंड बुलिश नहीं होगा, तेजी बन सकती है। तेजी बनना इंडेक्स के फ्रंट पे डिफरेंट थिंग, एक जो कहते हैं ना बूस्ट, वो वाली अभी थोड़ा सा मुझे समय लगता है कि शायद वेट करना चाहिए। बाकी अगले हफ्ते फिर से रिव्यू करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, हम गलत भी हो सकते हैं। ओके, अब एक बार स्मॉल कैप को देख लेते हैं। स्मॉल कैप क्या बताता है हमें, यहां पे देखिए ध्यान से जरा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। सो इफ यू लुक एट दिस, इस डाटा को भी अगर आप समझिए, एक लगातार तेजी के बाद में एक पोस्ट सा लगा हुआ है और हमें जैसा कि नजर आ रहा है कि क्या हो सकती है सिचुएशंस। आइए पास्ट डाटा को एनालाइज करते हैं। इफ यू वांट टू एनालाइज द पास्ट डाटा, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए इसी टाइप का एक कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, एक टेम्परेरी अप और उसके बाद नीचे। दैट मीन्स कि अभी रियल पेन ओवर नहीं हुआ है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि रियल पेन ओवर कब होता है, कैसे पता चलेगा। आइए जरा यहाँ पे चलते हैं, उसको चार्ट पे कैसे पता चलेगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जरा समझिए। देखिए रियल पेन क्या होता है, यहाँ पे देखिए जरा, कोई ऐसे 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 ऊपर रहा, ठीक है, इस टाइप से आया, यहाँ पे आपको लगता है कि रियल पेन ओवर हो गया है, अब चलो चल गया। नो, दिस इज नॉट द एंडिंग ऑफ द रियल पेन। रियल पेन पता है क्या होता है, स्टीप, शार्प एंड फास्ट, वो होता है रियल पेन। जब हिम्मत खत्म हो जाए ना कि यार मार्केट में पैसा लगाएं क्या, तो वो होता है रियल पेन। वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और वो 10 साल में एक बार आती है, रोज रोज नहीं आती है। अब उसके बीच में थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दैट इज वाई एक्यूमुलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अब यहां से एक ऐसा करके वो जाए ना, देन इट मीन्स कि हाँ यहां पे वो ओवर हुआ है, यहां पर वो स्टीप करेक्शन है, ये एक एक्यूमुलेशन का टाइम है, बेस्ट टाइम है जहां पे हमें अच्छी कंपनीज देख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दैट इज द थिंग जो हमें अपने ध्यान में रखनी होगी। ओके, अब बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी रिसेंट में सेबी की तरफ से एक चीज आई है निकल के कि अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी का नाम लेना है, किसी भी सिक्योरिटी का नाम लेना है, तो आप 3 मंथ पहले का डाटा लीजिए। और अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये कई लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट टू स्पीच है उसमें जाएगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, अभी तक मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है सिक्योरिटी का। तो 3 मंथ पहले का डाटा, यानी आप कह सकते हैं कि प्राइस लीजिए, यानी करंट मत बताइए। यानी कि चार्ट्स पे अगर आप दिखाना चाहते हैं कुछ, तो आप चार्ट्स को दिखाइए बैक टेस्ट करके, मतलब बैक टेस्टिंग करते रहिए और वही दिखाइए। उसको करंट मार्केट में वो कितनी रिलेवेंट है वो मत बताइए। तो मेरे पास अभी काफी चार्ट्स हैं जो कि अभी साइडवेज चल रहे हैं और मैं उनको चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं, बट मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि स्कैनर जो होता है जिनसे आप चार्ट्स को चेक कर सकते हैं, उसका कोड मैंने नीचे दिया है, स्टॉक एज का स्कैनर है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्कैनर रिगार्डिंग कि इसमें इसको सब्सक्राइब कैसे करें और इसका यूज कैसे करें, तो आप हमारा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, जो डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको इसके नीचे कमेंट बॉक्स में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां पर उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम आपको वीडियो भिजवा देगी कि इसका यूज कैसे करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, हमारे पास वो वीडियो, इसका यूज कैसे करना है वो हम समझा देंगे, क्या क्या चीजों में यूज कर सकते हैं वो हम समझा सकते हैं वहां पे। तो वहां से आप जो है उठा सकते हैं उन कंपनीज के चार्ट्स को जो कि अभी क्या कर रही है, जो कि अभी कंसोलिडेशन कर रही है। देखो, या तो कंसोलिडेट हो रही है, ऐसे स्टॉक्स चाहिए हमें, ठीक है, कंसोलिडेट हो रहे हो, या फिर ऐसे चाहिए फॉर एग्जांपल मानो कोई एक ऐसी कंपनी यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया और इसी जोन में अभी घूम रही है काफी टाइम से, समझो पूरे मार्केट में अभी इसी जोन में है, और मार्केट जैसे इसी होगा अगर वो ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली उसको देखा जाना चाहिए। क्लियर हो गया? इसलिए मैं किसी का नाम अभी आपको नहीं बता सकता, समझ में आया? लेकिन मैं पैटर्न्स आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे। देखो कैसे कैसे पैटर्न्स मिलेंगे, आप ध्यान से समझो। एक तो इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, ओके, कि यहां पर ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इन कंपनीज को डेफिनेटली इसके ऊपर देखना, ध्यान में रखना। एक जो आपको पैटर्न्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि स्टॉक नीचे आ चुके हैं, इस टाइप से साइडवेज चल रहे हैं और काफी टाइम से, इनको भी आप डेफिनेटली अपने ध्यान में रखना। ओके, 2 क्लियर हुए। अब एक जो आपको मिलेंगे, जो कि आपको मिलेंगे एक तरीके से आप कह सकते हो कि 52 वीक वाले, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से जिनमें नया ट्रेंड बनने की शुरुआत हो रही है। फॉर एग्जांपल जो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे शिफ्ट होने चाह रहे हैं, तो उनको भी आप डेफिनेटली देखना चाहो तो वो सारे मिल जाएंगे। मैं एक एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लंबा यहाँ पे मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है, तो मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमारा जो सेबी का रजिस्ट्रेशन है, आई होप 1-1.5 महीने की बात है, तब तक आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना और मुझे भी। और कुछ क्लैरिटी नहीं है, मैं चाहूँ तो आपके साथ चार्ट शेयर कर सकता हूँ अभी, बट उनका नाम मुझे नहीं देना या प्राइस दिखा सकता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपके साथ शेयर करके अपने ऊपर भी एक अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता, ताकि हमारा रिलेशन बना रहे। आई होप आपको इतना समझ आया है कि आपको किस टाइप के चार्ट्स को खोजना है, कैसे नहीं। बाकी स्कैनर के कोड नीचे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करिए, वो आपके काम आएगा आगे भी। वहां पे मैं काफी चीजें डालता रहूंगा, पोस्ट करता रहूंगा, जो काम की चीजें हैं, लर्निंग से रिलेटेड। कोई भी स्टॉक का नाम वहां पे भी नहीं आने वाला, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये एनालिसिस आप मुझसे सीखना चाहते हैं कंप्लीटली, तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। और
अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े तो भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़िए, देखिए चीज़ों को हम कैसे डील कर रहे हैं कैसे नहीं, बट स्टॉक की एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल बिल्कुल मत करिएगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।